पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में स्लीव्स डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है और ये जो स्लीव्स में डिज़ाइन बना रही हूँ ये आपकी कोनी तक आएगी। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आपको लेंथ रखना है उसके हिसाब से आप लंबाई लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 10.5 इंच इसे रखूँगी तैयार, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। इसके नीचे मैं फ्रिल अटैच करूँगी जिसकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड में ये है 2 इंच की। टोटल मैंने 4 इंच की चौड़ाई में फैब्रिक को लिया है और नीचे ये 1.5 इंच की रहेगी फ्रिल। तो फ्रिल की जो लेंथ है उसे नीचे की तरफ रखते हुए अब हमें टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो 10.5 इंच मैंने लंबाई रखी है यहाँ पर टोटल। इसकी आप अपने अकॉर्डिंग नाप कर और फ्रिल का जितना फ्रिल रखेंगे उसका माइनस करके आप लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। अस्तर के कपड़े को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर लंबाई रखी है 10.5 इंच। आर्म होल का आपको नाप कर ले लेना है, जो भी आपके साइज़ में आर्म होल आता है उसके अकॉर्डिंग 3 इंच पे इसे डाउन रखेंगे। जब भी हम कोहनी तक स्लीव्स बनाते हैं तो उससे 3 इंच पे डाउन रखेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरीके से। अंदर की तरफ आपको फ्रंट का शेप देना है, आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए। तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से फ्रंट के लिए आप शेप दीजिएगा। बाद में हम इसे डिज़ाइन तैयार करने के बाद कटिंग कर लेंगे। और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, आर्म उस तरफ से भी और नीचे बॉटम की तरफ से भी। तो इस तरीके से देखिए मैंने स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम करेंगे इससे कट। तो फ्रंट का भाग जब आप स्टिचिंग करेंगे तब आप कटिंग कर सकते हैं या स्लीव्स को तैयार करने के बाद भी कट कर लीजिएगा। और क्रॉस का निशान ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपको पता रहेगा कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। मेन कपड़े पर मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब हम डिज़ाइन का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ। डिज़ाइन हम सेंटर में बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से सेंटर मार्क कर लें और ऊपर की तरफ से 2.5 इंच और नीचे की तरफ से 2.5 इंच पर मार्क कर लें। बीच में से लेना है विड्थ में हमें 1.5 इंच। नीचे चौड़ाई का मार्किंग किया है सेंटर में 1.5 इंच पर 1.5 इंच और इसे हमें इस तरीके से मिला देना है यहाँ पर। ये देखिए, तो इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है। और अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे कट कर लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी इसे बना सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरीके से इसे कटिंग कर सकते हैं। अब लेना है हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो भी आप इस स्लीव्स को बना सकते हैं। आप अस्तर के साथ इसे पलट लीजिएगा और अगर पेपर पेस्टिंग है तो आप ज़रूर लगाएं, इससे अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा स्लीव्स डिज़ाइन में। पेपर पेस्टिंग को पैटर्न के नीचे रखते हुए मैंने स्लीव्स के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लिया है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने इसका कटिंग कर लिया है। तो अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग को स्लीव्स के ऊपर हमने अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे चिपका सकते हैं या फिर आप इसे सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब हमने बाहर की तरफ से एक सिलाई और लगा देनी है ताकि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसे मैंने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ अच्छे से रख लेंगे और सीधा करके रखेंगे। यहाँ पर अब हमें स्लीव्स का जैसा शेप बना हुआ है मशीन के टाँके को छोटा रखेंगे और इस तरीके से शेप देंगे। जब भी आप शेप देने के लिए मशीन को घुमाते हैं तो सुई को आप बीच में रखिएगा ताकि शेप अच्छे से आए। सेंटर से फैब्रिक को कट कर देंगे हम इस तरीके से और पूरे ही पैटर्न पे अच्छे से कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो पलटा लें, यहाँ से आपको सिलाई प्रॉपर दिखेगी और अच्छे से कट लग जाएंगे। तो अच्छे से चारों कॉर्नर्स पे कट लगा लेंगे। फिर पैटर्न को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर नाखून से क्रीज बनाएंगे। क्रीज बनाने के बाद कपड़ा अच्छे से आपका फोल्ड होके इस तरफ आ जाएगा। फिर हमें नाखून से इसे अच्छे से बिठा देना है। प्रेस कर लेंगे तो और भी फैब्रिक सिलाई लगा देनी है। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मैं स्लीव्स को सिंपल ही रख रही हूँ, अगर आप चाहें तो कंप्लीट करने के बाद इसमें लेस भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने देखिए इस तरीके से आ जाएगा पैटर्न। अब हमने बाहर की तरफ से इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। बाहर की सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फैब्रिक कट कर दिया है। अब हमें लेना है, एक पट्टी ली है मैंने यहाँ पर चौकोर में और इससे हमें बो बनाना है। बो आप यहाँ पर सेंटर में अटैच करेंगे हम। सिलाई लगाकर पट्टी को पलट लीजिएगा। आप चाहे तो सेम कपड़े की ले सकते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमने इस तरीके से पकड़ते हुए
धागे से इस तरीके से कट लेना है। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं या सुई धागे से भी कर सकते हैं। धागे को अच्छे से नॉट कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए, अब इसे हम अटैच कर लेंगे। तो पहले आपको अच्छे से यहाँ पर रख लेना है इसे। ये देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। इसके बाद अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो जो सिलाई हमने पहले लगाया था फिनिशिंग की, उसी सिलाई पे सिलाई चलाते हुए हमें इसे अच्छे से बैठाते हुए सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने यहाँ पर देखिए लगा ली है। इसके बाद हमें बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। और अब मैं यहाँ पर पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो पट्टी मैंने ली है, ये देखिए, फ्रिल बनाने के लिए 4 इंच की, 3.5 से 4 इंच की चौड़ाई में ये पट्टी है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें फ्रिल लगानी है। तो एक जैसी फ्रिल आनी चाहिए, पूरी ही पट्टी पर फ्रिल लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा है बाहर की तरफ, इसे फिनिशिंग कर देंगे कटिंग करके। और नाप कर यहाँ पर इसे चेक करेंगे कि कितनी फ्रिल हमारी लगेगी, उसके हिसाब से फैब्रिक को कट कर लीजिएगा। अब नीचे बॉटम पे फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए एक पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करके हमने नीचे की तरफ लगा लेना है। इससे आपकी स्लीव्स में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पट्टी को एक सिलाई हमने इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। अब पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इस पर हम फ्रिल अटैच कर लेंगे। तो सिंपल आपको नीचे इस तरीके से रख लेना है फ्रिल को, और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमने सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अब आप चाहें तो नीचे लेस अटैच कर सकते हैं या यहाँ पर एक मोती लगा सकते हैं। तो स्लीव्स का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो